मूवी की शुरुआत होती है हैना नाम की लड़की से, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी कर रही होती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली होती है, वो भी उसके प्यार सैमुअल से, जो कि एक शेफ है। और ये दोनों पिछले 1 साल से साथ में रहते हैं। अब सैमुअल यहाँ पर अपने मॉम डैड को कॉल करके बताता है कि मैंने अपने और हैना की शादी की तैयारी को लेकर आपको मेल भेजा हुआ है। तो सैमुअल के मॉम डैड कहते हैं कि हाँ, हमने देख लिया है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों को बता रही होती है कि मैं और सैमुअल बहुत ही सिंपल वेडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मैं, सैमुअल और हमारी फैमिली होगी बस, और उसके अलावा कोई भी नहीं। लेकिन तभी उनमें से एक फ्रेंड जिसका नाम लिंडा होता है, वो बोलती है कि मैं तो उनकी खूब सारी फोटोज लेने वाली हूँ। और ये सुनकर हैना की और फ्रेंड समझ जाती हैं कि लिंडा शादी में जाने वाली है, पर हम नहीं, इसलिए उनको काफी बुरा लगता है। पर हैना उन्हें समझाती है कि लिंडा हमारी फैमिली जैसी है, इसीलिए वो हमारे साथ चल रही है। अब साथ ही लिंडा जो है वो हैना की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसे कैसे न बुलाए। फिर सीन शिफ्ट होकर सैमुअल और उसके बेस्ट फ्रेंड मार्को पर जाता है, जहाँ पर मार्को सैमुअल से पूछता है, तू हैना के डैड को अपना ससुर बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया? वो तो बड़ा ही खड़ूस है, और तेरी फैमिली का उनके बारे में क्या ख्याल है? तो सैमुअल कहता है, पता नहीं, अभी तक तो वो लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अब यहीं पर हमें दूसरी तरफ हैना के मॉम डैड को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हैना की मॉम हेलेन अपने हस्बैंड मार्टिन से कहती है, याद है ना, मैं फ्राइडे को हैना के साथ सैमुअल के घर जाना है। पर मार्टिन कहता है कि फ्राइडे को मेरी एक जरूरी मीटिंग है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो फ्राइडे कैंसिल करते हैं, हम सैटरडे को जाएंगे, शादी वाले दिन। और साथी कहता है कि वैसे भी पता नहीं दोनों शादी क्यों कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि हैना के डैड सैमुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वो उनकी शादी से एकदम नाखुश है। अब जैसे ही ये बात हैना को पता चलती है, तो वो काफी नर्वस होती है और सैमुअल को बताती है कि मेरे मॉम डैड फ्राइडे को नहीं आने वाले हैं, वो सीधे शादी वाले दिन आएंगे, पता नहीं अब क्या होगा और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कैसे मिलूंगी। पर सैमुअल उसे समझाता है, बुझाता है, और फिर उसके बाद दोनों ही तैयारी करके घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद सभी एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर इतने में ही अचानक से सैमुअल का बड़ा भाई और उसके दोस्त सैमुअल को पकड़कर अपने साथ बैचलर पार्टी के लिए ले जाते हैं, और साथ में खूब मस्ती करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सैमुअल अपने भाई को बताता है कि हैना के डैड मुझसे नफरत करते हैं और मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही मेरी और हैना की शादी हो जाएगी तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और मुझे उन्हें नीचा दिखाने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सैमुअल की मॉम हैना को शादी की तैयारियों के बारे में बताने लगती है, और कहती है कि कल शादी की कई सारे रस्में होने वाली हैं, मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारा काम होने वाला है, तो जाके तुम अपने कमरे में आराम कर लो। अब ये सुनकर हैना को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो सिंपल वेडिंग चाहती थी, जिसमें कोई मेहमान ना हो सिवाय उनकी फैमिली के, पर उसे उनकी बात कुछ समझ नहीं आती। फिर जब वो अपने रूम में जाती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे रूम काफी पसंद आता है। लेकिन इतने में ही सैमुअल की मॉम आकर उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखाती है, और कहती है कि ये ड्रेस मैंने अपनी शादी में भी पहना था, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसी को पहनो। अब ये देख हैना का तो मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि वो ड्रेस एकदम से बच्चों जैसी और बहुत ही जोकर जैसी थी। पर हैना पहली बार सैमुअल की फैमिली से मिली थी, तो वो किस मुंह से उनसे मना करती, इसीलिए वो उनका मन रखने के लिए उस ड्रेस को पहनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जैसे ही सैमुअल घर पहुंचता है तो हैना उस पर गुस्सा करने लगती है, और उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं इस ड्रेस को पहनूं, पर मैं अपनी शादी में जोकर नहीं बनना चाहती, तो तुम जाओ और अपनी मॉम को समझाओ। लेकिन सैमुअल इस बारे में अपनी मॉम से कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत डरता था। और शादी करवाने के लिए जो प्रीस्ट उनके घर पे आने वाले थे, उनके घर में भी कुछ हो जाता है, जिस वजह से वो नहीं आ पाते। और ये सब सुनकर तो हैना का मूड और भी खराब हो जाता है, क्योंकि उसने तो न जाने कितनी सारी प्लानिंग्स की थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। और तो हैना इतने गुस्से में होती है कि वो शादी कैंसिल करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन इतने में ही सैमुअल के डैड को शादी के लिए कोई मिल जाता है, और वो ये खबर अपने बच्चों को दे देता है, जिससे हैना का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब सैमुअल और हैना हमेशा के लिए एक होने जा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो सुबह उठकर अपने रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर शादी की पूरी तैयारियां चल रही है। और ये देख सैमुअल अपने मॉम डैड से कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि हम सिंपल वेडिंग करना चाहते हैं, पर ये सब क्या है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। पर सभी पेरेंट्स की तरह सैमुअल के पेरेंट्स भी कहते हैं, बेटा शादी तो सिर्फ एक बार होती है, तो हम ऐसे कैसे तुम्हारी सिंपल वेडिंग कर दे, थोड़ा धूम धमाका तो होना चाहिए ना। अब ये देखकर तो हैना को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो सैमुअल से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुमने अपने मॉम डैड को पहले नहीं बताया कि हम सिंपल वेडिंग करने वाले हैं? अब सैमुअल बेचारा भी क्या करे, वो कहता है कि हमारे यहाँ पे कुछ रीति रिवाज है जो करने जरूरी है। और ये सुनकर तो हैना अब और भी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। फिर हम देखते हैं अब लिंडा, उसका बॉयफ्रेंड और हैना के मॉम डैड शादी वाले घर के लिए निकल जाते हैं, और अब हैना और सैमुअल भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और हैना को मजबूरन वो ड्रेस पहननी पड़ती है, और उसे पहनकर वो बहुत गुस्से में होती है, और सारा गुस्सा सैमुअल पर निकालने लगती है। और अभी तक लिंडा और उसके पेरेंट्स भी घर नहीं पहुंचे थे, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर में दुल्हन की मुंह दिखाई शुरू होने वाली होती है, और सैमुअल के मॉम डैड उनके लिए एक बहुत अच्छा सा गाना गाते हैं। और ये देख सच में हैना का मूड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बड़े अपने के लिए इतना कुछ करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। फिर इसी बीच वहाँ पर हैना के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं, और उन्हें देख हैना बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हैना के डैड सैमुअल को टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। खैर,
फिर हैना अपने मॉम और लिंडा से कहती है कि प्लीज आज मेरी फोटोज मत लेना, वरना बाकी दोस्त मेरी बहुत मजाक बनाएंगे। और हैना की मॉम उसे समझाती है तुम्हें ड्रेस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारा लाइफ पार्टनर अच्छा है तो। काश मेरी मॉम ने भी मुझे ये बात मेरी शादी से पहले बताई होती। फिर थोड़ी देर में सभी साथ में बैठकर लंच करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैना के डैड उनकी फैमिली के साथ नहीं बैठते, बल्कि अलग टेबल में जाके बैठ जाते हैं। और तभी वहाँ पर मार्को भी पहुंच जाता है और सैमुअल उसे देख काफी खुश होता है और फिर सभी से मिलवाते हैं। और फिर सैमुअल की मॉम उसे लिंडा के पास में बैठा देती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्को जो है वो लिंडा का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख के थोड़ा नर्वस होते हैं। फिर हैना की मॉम सभी के सामने एक अच्छी सी स्पीच देती है और फिर हैना के डैड की बारी आती है। और जब वो स्पीच देते हैं तो वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बोलते हैं और फिर से सैमुअल को एक दो बातें सुना देते हैं। और ये देख सैमुअल के डैड को काफी गुस्सा आता है और वो चुप ही रहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं हैना अब भी वो ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, इसीलिए वो पास में बैठी बच्ची के उससे खुद के कपड़ों में पूरी आइसक्रीम लगा डालती है और अब उसे उस ड्रेस को ना पहनने का बहाना मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी लाई हुई ड्रेस पहनकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इतने में ही सैमुअल की मॉम उसे एक ब्राइडल फील ला कर दे देती है और कहती है मेरी नानी ने अपनी वेडिंग में ये पहना हुआ था और मैं चाहती हूँ कि अब तुम इसे पहनो। अब बेचारी हैना करे तो क्या करे, उससे तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि पूछो मत। वो फिर से इस बारे में सैमुअल को बताती है और सैमुअल कहता है कि हाँ मैं इस बारे में मॉम से बात करूंगा। फिर तभी वहाँ पर उन दोनों की शादी कराने वाला भी पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी खुद इतना टल्ली होकर आया होता है कि हैना और सैमुअल का तो मूड ही खराब हो जाता है और हैना गुस्से में सीधे अपने रूम पे चली जाती है और सैमुअल भी उसके पीछे जाता है। पर लिंडा उसे बताती है कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। अब यहाँ पर लिंडा हैना को समझाती है कि सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि कभी कभी जो हो रहा होता है उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है और कभी कभी हमें उन चीजों के लिए समझौता भी करना पड़ता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हैना के डैड सैमुअल को अकेले में ले जाकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी से इसीलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, पर शायद मेरी बेटी ये बात नहीं जानती। मैंने तुम्हारे भाई को उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए सुना और मुझे यहाँ अपनी बेटी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही, तो देख लो कि तुम्हें क्या करना है, या तो तुम खुद उसे ये बात बता दो या फिर मैं बता दूंगा। अब ये सुनकर तो सैमुअल काफी डर जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमुअल के डैड एक नए प्रीस्ट को लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी कैंसिल हो जाए। और इस बार वो जिस प्रीस्ट को लेकर आते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हैना की मॉम हेलन का एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। और हेलन और वो प्रीस्ट एक दूसरे को देख के काफी खुश हो जाते हैं और उनका बरसों पुराना प्यार एक दूसरे को देख के फिर से जाग उठता है, क्योंकि हेलन वैसे भी खुद के पति से तो तंग आ चुकी थी। खैर फिर सैमुअल अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि हैना वो ब्राइडल वील नहीं पहनेगी और वो उसकी ड्रेस में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो सैमुअल की मॉम कहती है कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा जिद कर रही हूँ। फिर वो ये बात जाकर हैना को बताते हैं और अब हैना का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो चुका होता है और ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो कम से कम सैमुअल अपनी मॉम से बिना डरे बात तो कर पाया। लेकिन तभी सैमुअल फिर से उसकी मूड की धज्जियां उड़ा देता है, उसे ये बताकर कि मैं ये शादी तुम्हारे डैड को नीचा दिखाने के लिए करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए शादी कर रहा हूँ, पर एक ये रीजन भी था जो मैंने तुमसे छुपाया था। अब ये सुनने के बाद तो हैना को कुछ कहना ही नहीं आता और वो सैमुअल से कहती है कि अब ये शादी नहीं हो सकती और इतना ही कहकर वो गुस्से में भागती हुई अपने मॉम के पास जाती है। पर वो वहाँ पर भी क्या देखे, वो देखती है कि उसकी मॉम और वो प्रीस्ट एक साथ में है, इसलिए वो बिना कुछ बोले साइकिल लेकर कहीं दूर पे चली जाती है ताकि वो अकेले में रहकर अपने दिमाग को शांत कर सके। अब उसके बाद सैमुअल अपने बड़े भाई को इस बारे में बताता है कि तुम्हारे वजह से हैना अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फिर बाहर जाकर वो सभी को बोल देता है कि अब ये शादी और नहीं होगी और ये सुनते ही हैना के डैड तो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से अपनी कड़वी जुबान से उसे टॉन्टिंग करने लगते हैं। पर इस बार सैमुअल के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और हैना के डैड को पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही वो गिर जाते हैं और उन्हें चोट आ जाती है और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और सैमुअल का बड़ा भाई भी हैना के डैड को वहाँ से निकल जाने को बोलता है, क्योंकि उनकी बदतमीजियों की अब हद पार हो चुकी थी। और अब यहाँ पर हमें लिंडा और मार्को को दिखाया जाता है। मार्को अब भी लिंडा को बहुत पसंद करता था और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए मार्को उसे ही यहाँ पर सॉर्ट आउट करता है। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन अब अपना सामान पैक कर वहाँ से निकलने लगता है। साथ ही मार्टिन हेलन को भी आवाज लगाने लगता है, पर हेलन उसके साथ चलने से मना कर देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं आ सकती, मैं तुमसे आजाद होना चाहती हूँ। वैसे भी तुम तो जिसको देखो नीचा दिखाते रहते हो और मैं बस तुम्हारी गलतियों की माफी मांगती रह जाती हूँ। पर मार्टिन को इतने में ही गुस्सा आ जाता है और वो हेलन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उनके बीच प्रीस्ट आ जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये देख उन्हें छुड़ाने के लिए मार्को भागता हुआ उनके बीच आता है और वो उन्हें छुड़ा पाता उससे पहले लिंडा का बॉयफ्रेंड जेकब उसे डंडी से मार देता है और मार्को वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसीलिए थोड़ी ही देर में उसे वहाँ पर एम्बुलेंस लेने आ जाती है और उसके साथ में लिंडा भी चली जाती है, क्योंकि लिंडा भी कहीं ना कहीं अब भी मार्को से ही प्यार करती थी और जेकब तो वैसे भी जोकर टाइप का था, वो तो वैसे भी जब से यहाँ पर आया था सिर्फ मार्टिन के पीछे लगा हुआ था। और फिर यहाँ पर जेकब और मार्टिन अब वहाँ से चले जाते हैं
और वहीं सैमुअल भी अब हैना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और साथ ही उसे समझाता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। और हैना भी मान जाती है क्योंकि हैना भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो वो भी बिना सैमुअल के कैसे ही रहती। फिर अगले दिन हम लिंडा और मार्को को हॉस्पिटल पे देखते हैं, जहाँ पर लिंडा मार्को से अपने प्यार का इजहार कर देती है क्योंकि वो भी अब तक मार्को को भूल नहीं पाई थी और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। साथ ही वो सैमुअल के डैड को यहाँ पर बताते हैं कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर सैमुअल के डैड घर जाकर ये खुशखबरी सभी को देते हैं और सभी उन दोनों के लिए काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्को और लिंडा की अब चर्च में शादी हो जाती है और इसी बीच हैना भी सैमुअल को प्रपोज कर देती है और वो भी उसे हाँ बोल देता है। फिर 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सैमुअल और हैना भी बढ़िया से शादी कर लेते हैं और हैना ने वही ड्रेस पहनी होती है जो वो पहले नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि अब वो ये समझ चुकी थी कि असली खुशी परिवार की खुशी में है। साथ ही उसके लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रही है। और इसी तरह इस मूवी की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।